समस्याएं तो अनेक हैं, पर हमेशा ठेकेदारों की जो लांग लगी रहती है इन तहसील दिवसों में, ये भी एक प्रश्न चिन्ह है। कहीं ना कहीं जब हम अपने निर्माण विभागों की ओर दौड़ते हैं तो हमें पता लगता है कि वहाँ के जो तमाम अधिकारी हैं वो विदाई की चिट्ठी की बात करते हैं। परंतु जब गणित विषय का टीचर नहीं है तो सरकार क्या कर रही है, शासन प्रशासन क्या कर रहा है? हम किसके घर में जाएं, हम किससे अपनी बातें करें? जाता है कि अभी बजट नहीं है, सारे विभाग के लिए बजट है, हमारे लिए क्यों नहीं है सर बजट? महिलाओं को आगे लाया जा रहा है। सुन लो सर, हमारी भी सुन लो। हमने यहाँ पे ब्लॉक में कई बार चले गए, कई बार महिलाएं चले गई। मेरे गाँव में गढ़वाल मंडल आयुक्त खुद आया है। 18 फरवरी 2025 को जो है बैठक हुई, वहाँ भी हमने शिक्षकों का मुद्दा उठाया। सारी जो बैठक थी आज ये ठेकेदारी से संबंधित थी, और परंतु मैं घोर नेता को तो मेरे पास दस्तावेज है, पूरी रिपोर्ट है मेरे पास है। साथियों प्रणाम, नमस्कार। आप देख रहे हैं पाठ संदेश और लगातार क्षेत्र की हर खबर से आपको जोड़ने का प्रयास करते हैं। और आज भी पुरोला नगर से पुरोला तहसील परिसर में इस वक्त हैं और आप देख रहे होंगे तहसील दिवस का कार्यक्रम आज आयोजित किया गया, जिसमें तमाम विभागीय अधिकारी, जिला अधिकारी उत्तरकाशी या फिर तमाम जनप्रतिनिधि यहाँ उपस्थित रहे और जन समस्याओं पे बातें हुई। लेकिन कुछ लोगों के जो हमने देखा है कि तमाम, चाहे सिंचाई हो या फिर सड़कें हो या स्वास्थ्य से संबंधित हो, कई चीजें ऐसी रही वो चीजें, और वो लोग जो है अपनी आपत्ति भी डीएम साहब के सामने रखे हैं। पहले हम इससे और बात करेंगे। जी नमस्कार, कहाँ तुम्हारा तुमको खाना हम पानी गाँव से हैं। क्या लेता है ये का? अरे हम बिजली विभाग के संबंध में आए थे, मैंने 24-25 को मीटर लगवाया था आटा चक्की पे, तो उसका न्यूनतम बिल है 600 रुपये। 5 महीने हो चुके हैं, 6 महीने हो चुके हैं, उसका कोई ये नहीं आया, किसी ने रीडिंग नहीं की। अपने भाई बंदी रूप से उनके पास बाबू के यहाँ गए, बाबू ने बोला अभी मैं फ़ोन करूँगा, और कल आपकी रीडिंग हो जाएगी। कितने बार बोला? हर महीने जाता रहा, मैं हर महीने जाता रहा, एक दो बार मैं जाता रहा, लेकिन किसी ने यही बोला होगा कि मैं फ़ोन कर रहा हूँ, कल आएगा। तो तहसील दिवस में आपने अपनी शिकायत रखी है? मैंने यहाँ शिकायत रखी हुई है, लेकिन अभी तक उसका कोई ये नहीं हुआ। क्या जिलाधिकारी महोदय ने आपकी शिकायत का संज्ञान लिया? ना कुछ नहीं लिया अभी तक। नहीं लिया अभी तक। तो चलिए देखिएगा, कुछ लोग वो भी हैं जिनकी शिकायतें आई लेकिन डिस्कशन नहीं हुआ, लेकिन संबंधित विभागों को शिकायतें शायद से फॉलो अप के लिए भेज दी गई है। हमारे साथ अभिभावक शिक्षक संघ के अध्यक्ष अरविंद जी हैं। जी सर, इस और थोड़ा आओगे? क्या कुछ समस्याएं लेके आप आज अपने विद्यालय से संबंधित जो है यहाँ लेके आए थे? जी, मैं आज इस आशा से आया था कि आज जिला अधिकारी महोदय पुरोला में आ रखे हैं, तो हम भी अपना कुछ सुलझाव रखेंगे। तो सुलझाव मेरा जिला अधिकारी महोदय के टेबल तक नहीं पहुंच पाया, शायद रजिस्टर में दर्ज होकर के शिकायत सीएम पोर्टल पर दर्ज हो जाएगी। परंतु मैंने जो आज इस बैठक में देखा तो ज़्यादा नहर संबंधी बातें चली, पीडब्ल्यूडी संबंधी, सड़कों संबंधी बातें चली, परंतु ऐसा कोई खास मुद्दा नहीं रहा कि शिक्षा के संबंध में किसी भी व्यक्ति ने कोई बात करी होगी। आज उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा सरकारी स्कूलें बंद हो चुकी हैं, और जहाँ तक मैं मानता हूँ कि आप सभी के लोग भी प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे होंगे, वो चाहे कोई भी कर्मचारी हो, हम व्यक्तिगत किसी का नाम नहीं लेंगे। आज मात्र एक गरीब सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा रहा है। परंतु दुर्भाग्य इस विषय का है कि मैं पहले एसएमसी का अध्यक्ष रहा था राजकीय आदर्श इंटर कॉलेज हुड़ोली में। आज मैं अभिभावक संघ का अध्यक्ष पिछले महीने 22 तारीख को दोबारा लोगों ने बनाया। गणित एक महत्वपूर्ण विषय होने के कारण मैंने मुख्य महानिदेशक नूनर खेड़ा को भी पिछले 1-2 तारीख को लेटर भेज रखा है, उसकी मेरे पास रसीद है। उन पे मैंने पोर्टल पे भी मैंने पिछले साल डाला कि भाई हमारे स्कूल में गणित का टीचर नहीं है, उनका कोई जवाब नहीं है। तो मुझे लगता है कि सीएम हेल्पलाइन की भी अनदेखी हो रही है। क्यों? हमें टीचर चाहिए, हमारे किसी से कोई लेना देना थोड़ा नहीं। टीचर की भाई ऐसा है कि हम उस जमाने पढ़े जब छिलके जलाते थे, परंतु हमारे बच्चे आज इस जमाने में पढ़ रहे हैं जब बिजली है। परंतु दुर्भाग्य इस बात का है कि जब शिक्षक ही नहीं तो बिजली का भी क्या करेगा। ठीक, किसी भी आदमी को, किसी गरीब को
किसी पंडित को दान चाहिए और किसी विद्यार्थी को शिक्षा चाहिए। जब उसको शिक्षा मिलेगी तभी जाकर के तो आगे बढ़ेगा। परंतु दुर्भाग्य इस बात का है कि शासन प्रशासन नहीं चाहता है कि शिक्षा सरकारी स्कूलों में चले। प्राइवेट विद्यालयों को इन्होंने मान्यता दे रखी है, प्राइवेट विद्यालयों से इनको रुपए मिलता है और इस तरीके से हम दर भटक रहे हैं। आज सोचते हैं कि कोई जिला अधिकारी सुनेगा, कल सोचते हैं कि कोई और प्रतिनिधि सोचेगा। ये विकट समस्याएं इसलिए है कि मैं खुद बोल रहा हूँ, पुरोला की सबसे जितनी जनसंख्या आज तहसील दिवस में आ रखी थी, आप शायद सभी को दिखाएंगे, इनमें से 80% लोगों ने जिला अधिकारी की कुर्सी उत्तरकाशी में नहीं देख रखी है कि जिला अधिकारी कौन से कुर्सी पे बैठता है, उनका दरवाजा कौन सी दिशा में, उनकी खिड़की कौन सी दिशा में और किस स्थिति में बैठते हैं। मेरा पुरोला क्षेत्र दुर्गम क्षेत्र होने के नाते यदि यहाँ जिला अधिकारी होता, यहाँ जिला कार्यालय होता, वो पुरोला में होता चाहे बोरकोट में होता, तो हमारी समस्या आज से पहले ही समाप्त हो जाती। परंतु हमारा पूरा क्षेत्र राजनीति की भेंट चढ़ा, इसलिए हमें दुर्भाग्य है कि हमारे बच्चे भी अंधकार की भेंट चढ़ रहे हैं उचित शिक्षा न होने के कारण। क्या मेरा सरकारी स्कूल का विद्यार्थी उत्तराखंड टॉपर नहीं आ सकता था? उत्तराखंड टॉपर आ सकता था, जिला टॉपर आ सकता था, और कुछ भी नहीं तो विकासखंड टॉपर तो आ सकता था। विद्यालय में टॉप तो आते हैं, वो तो साधारण बात है। परंतु कहीं ना कहीं मैं सरकार से ये निवेदन करता हूँ कि प्रत्येक चीज़ जब समय पे हो सकता है, चुनाव समय पे हो सकता है, किसी को पानी की आवश्यकता है तो आज सिंचाई पेयजल विभाग के अधिकारियों ने बोल दिया, जिला अधिकारी ने बोल दिया कि शाम तक जो है पानी फलाने परिवार को मिलना चाहिए, नहीं तो मुझे रिपोर्ट मिलनी चाहिए। ठीक, परंतु शिक्षा के मामले में शायद हम 3 साल पहले से लिख रहे हैं, आज भी शायद हम लिखते लिखते हमारी ज़िंदगी बीत जाएगी। हमारे बच्चे ऐसे जैसे हम स्वयं धक्के खा रहे हैं, हमारे बच्चे कल के दिन ऐसे धक्के खाएंगे और निकलेंगे उन्हीं के जो VIP स्कूलों में पढ़ाएंगे। तो ज़्यादा न कर मैं शायद इतना ही कहूँगा कि मैं जिला अधिकारी महोदय से निवेदन करता हूँ। मामला मेरा दूसरा भी था, मैं दूसरे प्रकरण की बात नहीं करूँगा। मेरे विद्यालय में 345 छात्र छात्राएँ इस समय कार्यरत हैं, अध्ययनरत हैं, और गणित का टीचर न होने के कारण हम प्राइवेट स्कूलों में नहीं पढ़ा सकते हैं। और सरकार से निवेदन करते हैं कि हम गरीबों के ऊपर अपनी छत्र छाया बना करके तत्काल स्कूलों को बंद न कराएं, स्कूलों को खोलने का प्रयास करें। जब स्कूलों में टीचर ही नहीं होंगे तो जो हमसे अच्छी कैटेगरी है वो भी प्राइवेट में अपने बच्चों को ले जाएंगे। ठीक, तो हमारे ऊपर ऐसा आशीर्वाद बनाएं कि सरकारी स्कूलों में छात्र संख्या बढ़े और स्टाफ की पूर्ति हो, ताकि सरकारी स्कूलों की तरफ लोगों का रुझान बना रहे। ज़्यादा न कह करके आप सभी का धन्यवाद। जी अमित जी, क्या कुछ कहोगे? आज तहसील दिवस में आप भी आए हैं, क्या कुछ समस्या लेके आए हैं और क्या चीज़ें आप जो देख रहे हैं, किस तरीके से तहसील दिवस आज आयोजित किया गया? तमाम कुछ लोगों में नाराज़गी भी है और अमूमन जो है प्रयास ये रहे हैं कि सबकी बात को सुनने का भी प्रयास रहा है। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रत्येक अधिकारी के कानों तक ये बात भी पहुंचाना चाहता हूं कि यह तहसील दिवस केवल चाय पानी तक ही सीमित ना रहे। अधिकारी आएँ और शिकायतें सुने और चले जाएं, उन शिकायतों का निराकरण भी होना चाहिए। और हमारी प्रदेश की सरकार भी चाहती है कि प्रत्येक वासिंदा जिसकी भी शिकायत आती है उसकी शिकायत का तुरंत निराकरण होना चाहिए। जैसे कि आपने आज देखा, आपको विदित है कि अभी हमारे जिले के जिलाधिकारी मेहरबान बिष्ट जी हमारे तहसील प्रांगण में आए थे और तहसील दिवस का आयोजन किया गया था। समस्याएं तो अनेक हैं, पर हमेशा ठेकेदारों की जो लांग लगी रहती है इन तहसील दिवसों में, ये भी एक प्रश्न चिन्ह है। कहीं ना कहीं जब हम अपने निर्माण विभागों की ओर दौड़ते हैं तो हमें पता लगता है कि वहाँ के जो तमाम अधिकारी हैं वो विदाई की चिट्ठी की बात करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत पीड़ा का विषय है और बहुत दिनों से मन में भी था, मीडिया के लोगों के सामने साझा करना भी था कि तमाम अधिकारी जो अधिकारी विदाई की नौकरी कर रहे हैं, सीधा जो विदाई की बात कर रहे हैं, मतलब वो विदाई की नौकरी कर रहे हैं। तो तमाम जैसे हमारे शिक्षा के मंदिर हैं, हमारे तमाम विद्यालय हैं, चाहे प्राइमरी हो चाहे प्राथमिक विद्यालय हो, उनकी स्थिति आज जराजर है। और हमारी बच्चों की बुनियादी सही नहीं होगी, वहाँ कहीं किसी विद्यालय में कहीं कोई शिक्षक नहीं है, किसी विद्यालय में अंग्रेजी का शिक्षक नहीं है, तो कहीं गणित का शिक्षक गोल है, कहीं कोई शिक्षक नहीं है। और अभी मुझे सुनने में भी मिला, मैं जिला शिक्षा अधिकारी के यहाँ बैठा भी था, अमरोली जी के यहाँ, अमरोली जी के यहाँ मैं बोल के भी आया हूँ कि
कहीं इधर नाड़ा सांकाल ये हो, चाहे इधर ऊपर जो विद्यालय हैं वहाँ के जो शिक्षक हैं वो 6-6 महीने की बारी लगाते हैं। और ये कौन सी प्रथा हमारी इस जीरो टॉलरेंस की सरकार में चल रही है कि शिक्षा के मंदिरों में भी बारी का सीन लगाया जा रहा है। जैसे हमें अपने उत्तराखंड हम देवी देवताओं को मानने वाले लोग हैं, जैसे हम देवताओं के साथ बारी लगाते हैं वैसी शिक्षा के मंदिर में बारी लग रही है। तो और निर्माण की तो क्या कहूँ, निर्माण जो विभाग हैं वो इतने भ्रष्ट हो चुके हैं। पीएमजीएसवाई हो, चाहे अपना सिंचाई विभाग हो, चाहे कृषि हो, कृषि विभाग की अभी हमारे माननीय मंत्री गणेश जोशी जी अपने पुरोला विधानसभा में आए थे और तमाम भाजपा के लोग सज धज के गए थे और माननीय मंत्री जी का आगमन भी किया था और स्वागत भी किया था, बहुत अच्छा लगा। और जब वहाँ की जो खबरें जो बाद में निकल के आई, तमाम जितने भी प्रतिनिधि हैं वो ढोल के शोल सुहाने लगते हैं, वो कहते हैं हमारी विकास हो रहे हैं। तो कहाँ ये विकास है? तहसील दिवस केवल तहसील दिवस ही बन के ना रहे, जो जितने भी लोगों की यहाँ पर समस्या आई है उन समस्याओं का निराकरण होना चाहिए, क्योंकि कईयों की समस्याएं हैं। जैसे पुरोला में आप आए दिन देख रहे हैं, सभी वासिंदे चित परिचित हैं इस चीज़ से कि पुरोला में कितनी जाम की समस्या है। जाम की समस्या पे हमें हमारे व्यापार मंडल के अध्यक्ष हो, चाहे तमाम जितने भी व्यापारी हैं, उन्होंने बोला भी है। तो इन चीज़ों को जिलाधिकारी जी को संज्ञान भी लेना चाहिए। इसलिए ये बहुत विडम्बना की विषय है कि जिलाधिकारी जी आते हैं और हमारे जो शिक्षा जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है उस बिंदु पर कोई भी चर्चा नहीं करते हैं, और कोई व्यक्ति अगर जाते हैं तो उनकी बात को नज़रअंदाज किया जाता है। तो यही मैसेज मैं आपके चैनल के माध्यम से जिलाधिकारी जी को देना चाहता हूं कि जो शिक्षा का ढांचा डगमगा रखा है, इस ढांचे को सही कदम की और सही दिशा की ओर ले जाएं, क्योंकि आज भी हमारे क्षेत्र में बहुत गरीबी है और ये दुर्गम क्षेत्र हमारा पुरोला विधानसभा है। और इस विधानसभा में हमारे छोटे छोटे जो गरीब बच्चे हैं वो अपनी शिक्षा दीक्षा इन्हीं छोटे विद्यालयों में करते हैं। और इन विद्यालयों की स्थिति ठीक होनी चाहिए। इनके कहीं खिड़कियां उड़ रही है तो कहीं टीचर उड़ रहे हैं और कहीं इनके बहुत सी तमाम सी समस्या हैं। और वो तो अभी विद्यालय के बारे में हमने कुछ कहा भी था और अभी हम इनके निर्देशक से भी मिलेंगे, इनसे भी वार्ता करेंगे कि शिक्षा के मंदिरों में इस प्रकार से धांधली और दलाली जो प्राइवेट विद्यालय हैं, यहाँ नर्सरी के बच्चे को भी इतना बड़ा पिट्ठू बैग दिया जाता है, जैसे उसके ऊपर जैसे खच्चर के ऊपर कुछ आप लाद देते हैं। इस प्रकार से 3-4 हज़ार की उसकी बुक आएगी, क्या वो बच्चा पढ़ेगा? धन्यवाद। तो चलिए, ये हमारे साथ वो लोग थे जिन्होंने अपनी तहसील दिवस पे पीड़ा रखी। लेकिन कुछ जो लोग बड़ी आस से, जैसे शिक्षा का आज हमने कहीं पूरी तहसील दिवस की इस मीटिंग में कोई जिक्र नहीं देखा, जो कि सबसे मुख्य बिंदु जो है आज के समाज को बढ़ाने के लिए है। तो साथ ही जिलाधिकारी महोदय से भी इस बारे में बात करेंगे। तमाम सर, सभी मीडिया चैनलों में आपका स्वागत। आज तहसील दिवस के अवसर पर आप पुरोला में आए और तमाम चीज़ें जो लोगों के द्वारा तमाम शिकायतें आपके पास रखी गई है। कुछ लोगों की नाराज़गी भी देखने को मिली कि शिक्षा के संबंध में हमने अपनी शिकायत दर्ज करवाई लेकिन हमारी कोई सुनी नहीं गई। तहसील दिवस का जो उद्देश्य होता है वो इसी बात का होता है कि जनता के साथ सीधा संवाद हो। जितना भी हमारा प्रशासनिक तंत्र है वो उपस्थित होते हैं और जनता खुले मन से प्रार्थना पत्र के माध्यम से और वहाँ पर बोल के अपनी बातें रखती है। और पूरा विभाग जो जिस विभाग से संबंधित है उनको उसमें फिर उनका क्या स्टैंड है, क्या उत्तर है, वो देते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी पहल होती है हमारे तहसील दिवस में कि एक जनता के साथ सीधे संवाद करने का मौका मिलता है और उसमें ये भी जानने का मौका मिलता है कि कहीं पे कोई खामियां तो नहीं है। हमारी इसमें सैकड़ों की तादाद में योजनाएं हर विभाग के स्तर से चलती हैं, वो धरातल में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। तो उस रूप में ये शिकायतें लोगों की आती हैं और सड़क का मुद्दा है, पानी का है, बिजली का है और ये आम मूलभूत सुविधाएं हैं। तो इनके स्तर पर लोगों की काफ़ी उन लोगों ने अपनी बातें रखी, शिकायत रखी। पूरे विभाग वहाँ पर उपस्थित थे, क्योंकि तहसील दिवस में आज जो भी इसमें प्रार्थना पत्र आए हैं ये शाम तक से ऑनलाइन दर्ज हो जाते हैं। इसके बाद फिर इनका फॉलोअप लिया जाता है और जब तक इनका निस्तारण नहीं होता है तब तक ये पेंडिंग रखी जाती है। सर, शिक्षा विभाग में अभी जो प्राइमरी से और उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं उनमें टीचरों की व्यवस्था नहीं है। गणित और अंग्रेजी और संस्कृत और कला, योगा, इन सब्जेक्ट में यहाँ टीचर ही नहीं है। नहीं, कुछ विभाग है जैसे हमारा स्वास्थ्य विभाग है, शिक्षा विभाग है, जहाँ जितने पद स्वीकृत हैं उसके सापेक्ष उतने लोग काम नहीं कर रहे हैं। जो व्यवस्थाएं सरकार के स्तर पर इसमें एडॉक बेसिस पे की जाती हैं वो चल रही हैं। पिछली बार भी हम लोगों ने
लगभग शिक्षा मित्र 136 के आसपास रखे थे। जी। अभी फिर उसमें हम लोग प्लान कर रहे हैं, शासन को लिखा है जो स्कूल हमारे हैं या एकल विद्यालय वाले हैं या ऐसे स्कूल हैं जहां आपका मैथ्स का टीचर कोई भी विषय का टीचर ना हो, तो उस पर हम लोग तत्काल मतलब एडॉक बेसिस पे नियुक्ति करें ताकि उन स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका किसी का अहित ना हो। सर जून का महीने आने वाला है, रोपाई रामाचरण क्षेत्र में होने वाली है। रोड के हेड एकदम चौपट हो रखे हैं। इसमें मैंने पहले ही बताया ना कि आपकी सड़क से संबंधित और पानी से संबंधित, सिंचाई से संबंधित ये काफ़ी मुद्दे आए हैं और अभी हम लोग का आने वाले टाइम में इसमें जिला प्लान फाइनल होना है और उसके बाद दैवीय आपदा का भी टाइम आने वाला है। तो हर विभाग को स्पष्ट निर्देश दिया गया है, आप लोग वहाँ स्वयं उपस्थित थे कि वो खुद अपने जेई की और ए की टीम लेके गांव-गांव में जाएं, जहां जो नहरें क्षतिग्रस्त हैं उसका पूरा उसका सर्वे करें, सर्वे करने का एस्टीमेट बनाएं और त्वरित रूप से फिर जहां उनको पैसा मांगना है जिले लेवल पे या फिर शासन लेवल पे वो उसकी व्यवस्था करवा दें।